जो एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो है अबाउट माय एक्सपेंसेस हेयर। तो आपके जो एक्सपेंसेस के डाउट्स हैं वो तो एटलीस्ट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के साथ। एक वीक की ट्रिप आप करना चाहते हैं तो क्या एक्सपेंसेस रहेंगे। हाय गाइस, हाउ आर यू। मेरे YouTube चैनल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे जो एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो है अबाउट माय एक्सपेंसेस हेयर कि इस्तांबुल की ट्रिप में कितना खर्चा हो रहा है, क्या एक्सपेंसेस हैं इस्तांबुल अगर जो कोई विज़िट करना चाहता है तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं बताता हूँ कि अगर एक हफ़्ते के लिए आप यहाँ आना चाहते हैं, एक वीक की ट्रिप आप करना चाहते हैं तो क्या एक्सपेंसेस रहेंगे, और कुछ और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल HES कोड यहाँ पर चाहिए होता है आजकल, और अगर आप आसपास की किसी सिटी में जाते हैं तो उसके भी क्या एक्सपेंसेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन के क्या एक्सपेंसेस हैं, इस बारे में ये वीडियो है। तो आपके जो एक्सपेंसेस के डाउट्स हैं वो तो एटलीस्ट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के साथ। तो जैसे ही हम पहुंचते हैं एयरपोर्ट, इस्तांबुल के एयरपोर्ट की बात करूं तो आपका जो पहला एक्सपेंसेस आपने इनकर कर लिया होता है वो होता है आपका एयर टिकट का और वीज़ा का। तो आप मान के चलिए आप अगर आते हैं एयर अरेबिया से तो आपकी जो टिकट होगी वो होगी लगभग 35,000 या 40,000 के बीच में कहीं पर, और आपके जो वीज़ा के एक्सपेंसेस हैं दैट वुड बी अनदर 3,300 रुपीज़। तो ये मिला के आप मान लो दोनों मिला के 40-42 हज़ार का ख़र्चा तो यही है आपका। अब आप लैंड कर चुके हैं इस्तांबुल में और मोस्ट प्रोबेबली साहिबा गोकचन एयरपोर्ट पर आप उतरेंगे क्योंकि एयर अरेबिया की सर्विस वहीं पर है। तो मेरा जो पहला सजेशन है वो ये है कि आप जैसे ही एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं आप सबसे पहले ख़रीद लीजिए ये इस्तांबुल कार्ड। इसका रीज़न बताता हूँ आपको। अब अगर जो आप एयरपोर्ट से आएंगे सिटी के सेंटर में तो आपके पास क्या ऑप्शंस है, या तो आप आएंगे बाय बस, यहाँ पर एक बस सर्विस है, हवा बस उसको बोलते हैं ये, जो कि एयरपोर्ट शटल है, और या फिर आप आएंगे टैक्सी लेके, शेयर टैक्सी लेके, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट सर्विस ऐसी है नहीं जो आपको एयरपोर्ट से सिटी सेंटर पहुंचा दे। सिटी सेंटर से मेरा मतलब है या तो आप आएंगे टक्सिम स्क्वायर या फिर आप आएंगे सुल्तान अहमद। तो ये दोनों ही सिटी सेंटर्स कोई डायरेक्ट सर्विस नहीं है एयरपोर्ट से, इसीलिए आपको या तो बस से आना पड़ेगा या टैक्सी से आना पड़ेगा। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है यानी कि बस का जो यहाँ तक का भाड़ा लगता है, या आप कह सकते हैं जो बस के एक्सपेंसेस हैं यहाँ तक आने के लिए, वो हैं 18 टर्किश लीरा। तो 18 टर्किश लीरा में आप पहुँच जाएंगे या तो टक्सिम स्क्वायर तक या फिर कादिकोय नाम की एक जगह है यहाँ पर, लेकिन कादिकोय से फिर आपको आना पड़ेगा आगे फेरी से, उसके बारे में भी बताऊँगा आपको। तो जो आपके पास दो ऑप्शन है बस और टैक्सी। अगर जो आप टैक्सी चूज़ करते हैं फिर तो हिसाब आपका सीधा क्लियर है, आपको जहाँ जाना है आप सीधा जाइए। जनरली जो टैक्सी का किराया है यहाँ पर वो होगा आपका 200 के अराउंड, 200 टर्किश लीरा विच इज़ इक्वल टू 2000 इंडियन रुपीज़। और अगर आप चीपर ऑप्शन चाहते हैं यानी कि बस से आएंगे तो 18 टर्किश लीरा आपको सिटी सेंटर तक पहुँचाएगा, या तो कादिकोय या तो टक्सिम स्क्वायर। अगर आप कादिकोय उतरते हैं तो फिर आपको लेनी पड़ेगी फेरी, उसमें लगेंगे 3.5 टर्किश लीरा और उससे आप पहुंच जाएंगे एमिनोनू आने के बाद आप सुल्तान अहमद आ सकते हैं वॉक करके या ट्रैम से, जो कि 2-3 स्टेशन ही है ट्रैम के भी। लेकिन अगर आप टक्सिम स्क्वायर के आसपास आपने अपना होटल बुक करा है और टक्सिम स्क्वायर आप रुकना चाहते हैं तो टक्सिम स्क्वायर तक तो डायरेक्ट है आपकी बस। तो आप एक बारी जब सिटी सेंटर में अपने होटल पहुंच गए हैं तो आप होटल आप देख लो, यहाँ 500 रुपीज़ जो कि हॉस्टल का रेंट है से आप कितना भी ऊपर, ये आपके ऊपर है, आप होटल पर कितना खर्च करना चाहते हैं। जो मेरा अपार्टमेंट है
मेरे पास पूरा खुद का अपार्टमेंट है विद प्राइवेट बाथरूम, तो उसका जो मैं रेंट दे रहा हूँ दैट इज़ अराउंड 1500 रुपीज़। तो वो अनदर 10,000 रुपये आप जोड़ लीजिए टोटल खर्चे में। लेकिन आप चाहें तो उससे सस्ता भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक प्राइवेट रूम के हिसाब से आपको बता रहा हूँ अभी। और फिर अगर आप यहाँ पर घूमते फिरते हैं तो मैंने जो आपको बताया था इस्तांबुल कार्ट लेने के लिए, यहाँ पर आप अगर ट्रेन में चढ़ते हैं, बस में चढ़ते हैं, तो एक बारी का जो आपका किराया लगता है वो है 3.5 टर्किश लीरा। तो आप इसको 6 लीरा में आपको ये मिल जाता है कार्ड, और फिर आप इसको रीलोड रिचार्ज करवाते रहिए जितना भी आपका खर्चा है उस हिसाब से। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या खर्च लोगे, 100 टर्किश लीरा, तो इतना आप इसको रिचार्ज करा सकते हैं अपने स्टे के लिए, घूमने के लिए, जिसमें आप ट्रेन में भी चढ़ सकते हैं, बसेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है बताने लायक, वो ये है कि इसको यूज़ करने के लिए आपको एक HES कोड चाहिए, और वो सिर्फ इस्तांबुल कार्ट यूज़ करने के लिए या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं है। अगर जो आप कैफ़े रेस्टोरों में भी जाते हैं या डोमेस्टिकली फ़्लाई करते हैं तो भी HES कोड आपसे मांगा जाता है। अब ये HES कोड है क्या? ये जैसे हमारी आरोग्य सेतु ऐप है इंडिया में, वैसे ही ये HES कोड है यहाँ पर। और इससे पता चलता है कि आप कोविड फ्री हैं और आपने टेस्ट करा रखा है। ये अपने आप को रजिस्टर कराना होता है, और इसकी एक सिंपल सी प्रोसेस है। क्या करना है आपको लिख के भेजना है HES, एक SMS करना है आपने 2023 नंबर पर, जिसमें आप लिखेंगे HES स्पेस अपनी नेशनैलिटी, स्पेस अपना पासपोर्ट नंबर, स्पेस अपना बर्थ ईयर, और स्पेस अपना सरनेम, और इसको आप भेज दीजिए 2023 पर। आपको एक कोड मिलेगा, उस कोड को आप फिर इस्तांबुल कार्ट की वेबसाइट पे जाकर उनको आप अटैच कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। उसके बाद ही आप यूज़ कर पाएंगे इस्तांबुल कार्ट को। और ये HES कोड आपको वैसे भी जगह जगह चाहिए रहेगा, क्योंकि आप कैफ़े रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में। इसके बाद आप देखिए, खाने का खर्चा यहाँ एक हफ़्ते आप मेरे हिसाब से मैनेज कर पाएंगे अराउंड 800 to 1000 रुपीज़ पर डे में। उसका रीज़न है, अगर आप एक अच्छी मील लेते हैं, मतलब रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं अच्छी तरह, और एक बारी दिन में कैफ़े जाते हैं, और बाकी आप ब्रेकफास्ट तो होटल में भी कर सकते हैं, बाकी स्नैक्स एट्सेट्रा बीच में जो भी आपने खाना है, आप यहाँ टर्किश डिलाइट भी ज़रूर ट्राई करेंगे, और आप यहाँ पर बकलावा भी ट्राई करेंगे, जो कि यहाँ की फ़ेमस डिश हैं, स्वीट्स हैं। तो आपका 1000 रुपये पर डे का खर्चा आप इसका भी मान लीजिए, तो ये अलग से 7000 रुपये हो गया। यहाँ से आप एक छोटी ट्रिप भी कर सकते हैं, एक दिन की बुरसा जा सकते हैं, या इज़मीर जा सकते हैं, या पामुक्काले जा सकते हैं। मैं इज़मीर गया था, मुझे FSS देखना था, यहाँ पर उसे FS बोलते हैं। तो उसके भी ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है, वो भी आप जैसे एक दिन पहले आप एक शाम को जाएं, स्टे करें इज़मीर में, अगले दिन FSS घूम कर वापस आएँ बाय एयर, तो आपका टोटल ख़र्चा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए 3000 की आपकी एयर टिकट हो गई, और ये 100 टर्किश लीरा का आपका FSS का टिकट होता है। और अगर जो आप म्यूज़ियम भी जाएंगे तो अनदर 25 लीरा, तो ये हो गया आपका 1250 रुपये, प्लस 3000 की आपकी टिकट, 4000, 2000 का आप होटल मान लो, 6000, 7000, 8000, 7 से 8000 रुपये आपको एक्स्ट्रा इसके पे कर सकते हैं, अगर आपका यहाँ से किसी और सिटी जाने का प्लान बनता है 1-2 दिन का। तो अदरवाइज़ जो मैंने बाकी एक्सपेंसेस बताए हैं, एक बारी उसका टोटल कर लेते हैं। 40,000 में आपका वीज़ा और एयर टिकट्स हो गई, 10,000 में आपका होटल हो गया, 7,000 में आपका खाना पीना हो गया, तो ये हो गए 57,000। मतलब मोटा मोटा 60,000 रुपये मान लो, अगर आप किसी और सिटी नहीं जाते हैं, सिर्फ इस्तांबुल में रुकते हैं तो। और अगर आप एक डे ट्रिप लेते हैं या किसी दूसरी सिटी भी जाते हैं 1-2 दिन के लिए, तो अनदर 10,000, तो आप 70,000 रुपये मान लो। तो ये है आपका टोटल खर्चा।
और एक काम की बात मैं और बता देता हूँ गाइज़ आपको, यहाँ पर संडे को कर्फ्यू रहता है लोकल पॉपुलेशन के लिए, और लेकिन टूरिस्ट फ्रीली घूम सकते हैं। इनफैक्ट ये थोड़ा अच्छा ही है, क्योंकि मैं जब थोड़े दिनों से अभी मैं घूम रहा हूँ यहाँ पर, काफ़ी भीड़ है, लेकिन आज के दिन सब खाली है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, मैक्सिमम रेस्टोरेंट, कैफ़े और जो बिग चेन्स है लाइक मैकडोनल्ड्स हो गया, बर्गर किंग, आपका स्टारबक्स, ये सब बंद है आज के दिन। तो कुछ ही इस्टेब्लिशमेंट्स है जो आज खुली हैं, तो उस तरीके से थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है खाना पीना ढूंढना यहाँ पर। अदरवाइज़ टूरिस्ट के लिए तो सब ओपन है, आप घूम सकते हैं, अट्रैक्शंस भी ओपन है, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए संडे के दिन कर्फ्यू है। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है जो काम आएगी आपके। तो ये थे एक्सपेंसेस, आप कैसे एयरपोर्ट से आ सकते हैं, जा सकते हैं, और होटल के, आपके खाने के एक्सपेंसेस एट्सेट्रा। अगर इस बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है या आपको कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं, मेरे चैनल पे भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। आपको वहाँ रिप्लाई करता हूँ मैं। बाय।